अमेठी के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर में 28 अगस्त को हुई ज्वेलरी व्यवसायी के यहां डकैती के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी डकैत अनुज प्रताप सिंह को देर रात एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता और बहन ने एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिता धर्मराज सिंह ने कहा कि अनुज 5 मई घर आया था और 4 जून को घर से निकला था, उसके बाद उसका कहीं पता न चला। इस दौरान अनुज के पिता ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और कहा कि ठाकुर के एनकाउंटर के बाद अब अखिलेश यादव की इच्छा भी पूरी हो गई। वहीं मृतक अनुज सिंह की बहन अमीशा सिंह ने एनकाउंटर पर कहा कि यह कानून वास्तव में अंधा है और इस कानून में कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। जिनके ऊपर 35 से 40 मुकदमे दर्ज है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है और जिन पर 1 मुकदमे दर्ज है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। मेरा भाई निर्दोष था और उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। मेरी मांग है कि इस डकैती कांड में शामिल सभी 14 से 15 लोगों का एनकाउंटर किया जाए। सजा देने का काम कोर्ट का होता है, ना कि एसटीएफ का। मेरा भाई सीधा और सरल स्वभाव का था, उसे विपिन सिंह और विनय शुक्ला ने फंसाया है। वही परिवार के ही एक बुजुर्ग बबन सिंह ने कहा कि अनुज प्रताप सिंह मेरे परिवार का ही था, वह बहुत ही सरल स्वभाव का था। गांव में आज तक उसकी किसी से तू मैं नहीं हुई। इस मामले में वह कैसे शामिल था यह जानकारी नहीं है। विपिन 2 भाई और 1 बहन था, जिसमें विपिन सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर बहन अमीशा सिंह है जो बीएससी कर रही है। सबसे छोटा भाई आयुष प्रताप सिंह उर्फ अमन है जिसकी उम्र 11 साल है। विपिन 7 साल रायबरेली में रहा है और 2023 में वहीं से बीए किया था। अनुज के चाचा विपिन कुमार सिंह कोटेदार है। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुरई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका एनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था और गए थे तो बात भी होती थी और लोगों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि लोगों के जमीन पर से एकदम चक गई हो। जो कानून है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कोई छिप रहा है डर कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार 3 जो आए थे, 4 जून को टिकट था, वापस ले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो विपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला हैं वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमें भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच दे के ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा वगैरह, जबकि भगवान का सब कुछ हम लोग सब कुछ है, लेकिन फिर लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर वो सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो नहीं थे ना, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ
लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है। वो सच की झूठ था तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि STF वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। दिनांक 28/8/2024 में जनपद सुल्तानपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत भरत ज्वेलर्स के वहाँ पे अभियुक्तों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कुल 14 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए, जिसमें 11 अभियुक्त पुलिस ने अकाउंट पर कर लिया है। इन 11 अभियुक्त में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह है। आज जनपद उन्नाव में STF के साथ मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती किया गया, जिसमें वो जेल जा चुका था। इस पूरे प्रकरण में अब तक जो लूटी गई सामग्री है, ज्वेलरीज है, उसमें से संपूर्ण सोने की आभूषण जो लगभग 2.6 किलो है पुलिस रिकवर कर चुकी है। इसके अलावा भी कुल 30 किलोग्राम चांदी के आभूषण भी पुलिस ने रिकवर कर चुके हैं। इस घटना में शेष बचे अभियुक्त के नाम है अरबाज, फुरखान और अंकित यादव, जिसके लिए STF और पुलिस की टीम लगातार तलाशरत है, प्रयासरत है। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।